Students, now we will discuss about heating effect of electric current. आपने कई बार देखा होगा जब हम बल्ब जलाते हैं थोड़ी देर के बाद वो गर्म हो जाता है। कोई भी फ़ैन चलाते हैं, फ़ैन अगर लगातार थोड़ी देर चलता रहे तो उसका भी कंडेंसर गर्म हो जाता है। कोई भी चीज़ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जब हम चलाते हैं, कोई मिक्सर जूसर कुछ भी, तो थोड़ी देर के बाद वो चीज़ गर्म हो जाती है। वो क्यों गर्म हो जाती है कि जब करंट प्रोड्यूस होता है किसी भी कंडक्टर में से तो हीट हमेशा प्रोड्यूस होती है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि करंट को मेंटेन करने के लिए जो सोर्स होता है, जो बैटरी है, सेल है या जो भी सोर्स है, उसको हमेशा एनर्जी स्पेंड करनी पड़ती है। ठीक है, जो एनर्जी वो यूज़ करता है, जो एनर्जी वो स्पेंड करता है, केमिकल रिएक्शंस की वजह से वो एनर्जी आती है। अब उस एनर्जी का कुछ हिस्सा तो यूज़फुल वर्क में लग गया, जैसे कि फ़ैन चल रहा है तो वो यूज़फुल वर्क है, मिक्सी चल रही है वो यूज़फुल वर्क है, लेकिन कुछ पार्ट उस एनर्जी का हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। वो हीट जो है वो उस एप्लियांस का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देती है, तभी बल्ब गर्म हो गया, फ़ैन गर्म हो गया, मिक्सर गर्म हो गया, जूसर गर्म हो गया। तो इस इफ़ेक्ट को क्या कहते हैं? हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट। कि जब भी करंट फ्लो होगा कंडक्टर में से तो देयर विल बी हीट प्रोड्यूस्ड। अब डिपेंड करता है कि उसका रेजिस्टेंस कितना है, तो उसके अकॉर्डिंगली हीट जो है वो प्रोड्यूस होगी। हमने अब डेरिवेशन करनी है कि हीट कितनी प्रोड्यूस हो सकती है किसी भी कंडक्टर में से। उसके लिए हम कंसिडर कर लेते हैं कि आई करंट फ्लो कर रहा है थ्रू अ रजिस्टर आर। वो एक रजिस्टर है, उसका रेजिस्टेंस आर है, उसमें से आई करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, वी उसका पोटेंशियल डिफरेंस है, क्यू चार्ज है जो इस रेजिस्टेंस आर में से मूव कर रहा है। तो वर्क डन कितना होगा? वर्क डन विल बी इक्वल टू वी क्यू, क्योंकि आपने वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन पढ़ी है ना। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क डन ओवर चार्ज। तो यहाँ से वर्क डन क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। तो यहाँ से आ गया वर्क डन इज इक्वल टू वी इंटू क्यू। अब जो सोर्स है, इसका मतलब वो सोर्स कितनी एनर्जी सप्लाई कर रहा है? इतनी, इक्वल टू वी क्यू। कितने टाइम में? टी टाइम। जो वर्क डन है, इसका मतलब जो सोर्स है, वो सोर्स कुछ भी होता तो हो सकता है सेल, बैटरी, या जो पीछे से सप्लाई इलेक्ट्रिक करंट की हमारे घरों में आती है वो भी सोर्स हो सकता है। तो सोर्स जो है वी क्यू के इक्वल वर्क डन कर लेता है टी सेकेंड में। तो कितनी पावर इनपुट हो जाएगी सर्किट में? अब पावर का फॉर्मूला होता है एक्चुअली में वर्क डन ओवर टाइम। ठीक है, तो वर्क डन ओवर टाइम, तो वर्क डन हमने ये निकाला था ऊपर वी क्यू ओवर टाइम। तो ये क्यू अपॉन टी क्या होता है? दिस इज करंट, तो वी आई बन गया। क्यू अपॉन टी क्या होता है? करंट। आई की डेफिनेशन है चार्ज अपॉन टाइम, तो इस क्यू अपॉन टी की जगह पर हमने आई फिल कर लिया, ये हो गया वी आई। तो पावर इनपुट कितनी आ गई है? वी आई। तो ये जो एनर्जी सप्लाई होती है सर्किट में टी टाइम में, वो किसके इक्वल होती है? पावर इनटू टाइम की इक्वल। जो एनर्जी सर्किट में सप्लाई होगी दैट विल बी इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो पावर का फॉर्मूला ये रहा वी आई, टी टाइम था हमारा तो टी साथ में लग गया। ठीक है, तो एनर्जी का क्या फॉर्मूला आ गया? वी आई टी। तो यही एनर्जी रजिस्टर में हीट की फॉर्म में हमें नज़र आती है। यही एनर्जी रजिस्टर में हीट की फॉर्म में हमें नज़र आती है। तो इसका मतलब है कि अगर स्टेडी करंट फ्लो कर रहा है, स्टेडी मतलब होता है जो बदल नहीं रहा, करंट जितना फ्लो करना है कांस्टेंट हो गया। स्टेडी करंट अगर फ्लो कर रहा है वो आई है, तो अमाउंट ऑफ हीट कितनी प्रोड्यूस हो रही है? इक्वल टू वी आई टी। जितनी एनर्जी है उसके इक्वल ही हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है फॉर द करंट आई, वी आई टी। अब इस फॉर्मूले को और भी फार्मूलाज में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तो हीट का फॉर्मूला आ गया वी आई टी, न्यूमेरिकल्स के लिए आपको चाहिए होगा। अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली वी क्या होता है? आई आर। तो हमने यहाँ पर इस वी की जगह पर ये आई आर भर दिया, आई आर इंटू आई टी। ठीक है, तो आई स्क्वायर आर टी बन गया। एक फार्मूला ये है हीट का। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो आई होता है, आई ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली वी अपॉन आर होता है। ठीक है, आई क्या होता है? वी अपॉन आर। तो यहाँ आई स्क्वायर था, हमने लिख दिया वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये आर टी तो साथ में है ही है, एक आर कट गया तो क्या बच गया? वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। तो ये तीन फॉर्मूले हैं, 1, 2 और 3
ये तीनों आपको न्यूमेरिकल्स के लिए यूज़ हो सकते हैं कि जो गिवन होगा उसके अकॉर्डिंगली आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट हमने करना है जॉल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जॉल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या स्टेट करता है? ये स्टेट करता है कि जितनी भी हीट कंडक्टर में प्रोड्यूस हो रही है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, यानी कि आई स्क्वायर के। सेकेंडली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। थर्डली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के। इन तीनों को हम कंबाइन कर देते हैं, क्या बन गया? आई स्क्वायर आर टी। अब प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, उसकी जगह हमने के लगाया। के क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब के की वैल्यू 1 कैलकुलेटेड है, तो क्या बन गया? एच की वैल्यू क्या हो गई? आई स्क्वायर आर टी। तो ये जॉल्स लॉ ऑफ हीटिंग है, जिसमें ये कहा जाता है कि जो हीट एनर्जी निकल रही है वो हीट एनर्जी किसके इक्वल है? आई स्क्वायर आर टी के इक्वल है। दिस इज़ एक्चुअली जॉल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अगर आपको पेपर में आ जाए जॉल्स लॉ ऑफ हीटिंग तो बेटा आपको ये सारा लिखना है, ठीक है? क्लियर है? अगर एक नंबर में आ जाए तो आप ये फॉर्मूला लिखकर इसी को एक्सप्लेन कर देंगे। क्लियर? अब इस हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस जो आप अपनी डेली लाइफ में देखते हो। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस या आप कह सकते हो जॉल हीटिंग इफेक्ट की, या आप कह सकते हो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। सबसे पहले कि जो हमारे घर में हीटर होते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन है, वाटर है, इलेक्ट्रिक वाटर हीटर है, ये सारे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर ही काम करते हैं। अब क्या होता है, जो वाटर हीटर होता है हमारे घरों में, उसके अंदर एक हीटिंग एलिमेंट लगा होता है, उसके अंदर एक वायर लगी होती है हीटिंग एलिमेंट वाली। जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, अब वो वायर जो होगी ना उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा, ठीक है? रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से जब करंट फ्लो करेगा ना तो करंट तो कम फ्लो करेगा पर हीट ज़्यादा निकलेगी, क्योंकि जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस रहेगा उतनी ज़्यादा हीट निकलेगी। हमने पढ़ा ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, करंट जितना फ्लो कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर ऑल्सो, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा हीट निकलेगी। तो हीट निकलने से वो जो एलिमेंट होता है वो गर्म हो जाता है और पानी उसके कॉन्टैक्ट में आकर गर्म हो जाता है। सेकेंडली इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है जब उसमें से भी करंट फ्लो करता है तो उसका फिलामेंट ग्लो करता है, ठीक है? आजकल तो चलो हम एलईडी लाइट्स यूज़ कर रहे हैं, पहले जो बल्ब लगते थे अभी भी हम यूज़ करते हैं, उसके अंदर एक फिलामेंट होता है, वो टंगस्टन का होता है। ये मैंने पीछे भी डिस्कस किया है। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करती है तो ये फिलामेंट क्योंकि मेल्ट तो होता नहीं है, ऑक्सीडाइज भी नहीं होता, तो इस वजह से हीट उसमें से बहुत निकलती है। जब वो हॉट हो जाता है तो वो ग्लो करता है और बल्ब हमें रोशनी देता है। वो जल्दी फ्यूज़ नहीं होता क्योंकि टंगस्टन एलिमेंट का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। ये हमने पीछे भी डिस्कस किया है। ये फर्स्ट और सेकंड पॉइंट आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स में भी हैं, एनसीईआरटी के एंड एक्सरसाइज में क्वेश्चन आंसर्स में भी हैं, इसलिए मैंने इनको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में नहीं लिखा है। इनके आंसर्स आपको हेल्प बुक में मिल जाएंगे। थर्ड, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ जो हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज़ किया जाता है वो मेल्ट हो जाता है जब उसमें ज़्यादा करंट फ्लो हो जाए। एक्सेस करंट जब आ जाता है तो फ्यूज़ मेल्ट हो जाता है, क्योंकि फ्यूज़ जो है वो एक हमारा सेफ्टी डिवाइस है, ठीक है? सेफ्टी डिवाइस होने की उसको रखा कैसे जाता है, उसको वो मटेरियल यूज़ किया जाता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो हो, जैसे कॉपर यूज़ कर लेते हैं, टिन लेड की एलॉय को यूज़ कर लेते हैं। तो जब भी बहुत ज़्यादा करंट सर्किट में से फ्लो करता है, फ्यूज़ वायर में से जब करंट फ्लो करेगा ज़्यादा, हीट प्रोड्यूस होगी। अब उसका मेल्टिंग पॉइंट हमने लो रखा है फ्यूज़ वाली वायर का, तो हीट से क्या होगा, फ्यूज़ वायर मेल्ट हो जाएगी। तो जैसे ही फ्यूज़ वायर मेल्ट हो जाएगी तो सर्किट ब्रोकन हो जाएगा। जब सर्किट ही ब्रोकन हो गया तो सर्किट बर्न नहीं होगा, क्योंकि अगर सर्किट बर्न हो जाता है तो आग लग जाती है ना, तो फ्यूज़ मेल्ट हो गया, सर्किट टूट गया वहाँ से, और हमारा अंदर वाला जो सर्किट था उसको आग नहीं लगेगी, ठीक है? एक चीज़ याद रखनी है कि जो फ्यूज़ होता है उसको हमेशा सीरीज़ अरेंजमेंट में लगाया जाता है सर्किट के अंदर, सीरीज़ में, पैरेलल में इसको नहीं लगाया जाता है। इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है।